साथियों, आइए आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो गांव की मिट्टी से निकल के और वर्ल्ड की नंबर 1 मैगजीन में उनकी चर्चा हो चुकी है। हमारे साथ बने हैं विक्की पंसारी जी, जिनको माननीय गडकरी जी ने सम्मानित किया गया था। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास पहुंचे, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। सर, हम पूछना चाहेंगे, कुछ दर्शक आपको जो नहीं जानते, अपरिचित हैं, उनको अपना पूरा परिचय दीजिएगा। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को पूरा परिचय दीजिएगा। साथियों, मेरा नाम विक्की पंसारी है, मेरा गांव कनीना है। मेरा एक छोटा सा कार्य है और एक बहुत बड़ा सपना है, मैं बहुत बड़ा विजन लेके चल रहा हूँ। गौ माता की सेवा करना ही मेरा धर्म है और मेरा कर्म है। आज मैं गौ माता की वजह से ही इंटरनेशनल लेवल पे मेरी एक पहचान बनी है। माननीय नितिन गडकरी जी ने मुझे एक बहुत बड़े सम्मान से नवाजा है और दुनिया की नंबर 1 जो मैगजीन है फोर्ब्स, उसके अंदर भी मेरा आर्टिकल छपा है। ये सब गौ माता की कृपा है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं बढ़ चढ़ के गौ माता की सेवा कर सकूँ। सर, आपने कहा सेवा करूं, कैसे आपने सोचा कि मैं गौ माता की सेवा करूं? इसके अलावा काफ़ी और भी सेवाएं हैं, लेकिन आपने गौ माता को क्यों टारगेट बनाया कि गौ माता की सेवा की? देखिए, ऐसा है कि गौ माता चलता फिरता एक देवालय है हमारी धरती पे। हम हजारों प्रकार के मंदिर हैं हमारी धरती पे, लाखों की संख्या मंदिर है। हम हर मंदिर में तो नहीं जा सकते ना जी, क्योंकि इतना तो हमारे पास समय ही नहीं है कि हम एक एक मंदिर में जाएं। अगर आपको वर्ल्ड के सभी मंदिरों को एक साथ दर्शन करने ना, तो आप गौ माता के पास चले जाइए। गौ माता के अंदर जितने भी देवी देवताएं हैं पूरी धरती पे, वो गौ माता के अंदर है। उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो मैं गौ माता के पास पहुंच गया। जी, गौ माता की सेवा करते हैं आप और काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम जगह जगह पे देखते हैं कि आप कुछ डोनेशन भी करते हैं। जैसे आपने पीछे कूलर डोनेशन किए थे, इसके अलावा चारा देते हैं, इसके अलावा आप बादाम, किशमिश, काजू, हर प्रकार का आप उनके लिए सेवा के अंदर देते हैं। जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि जो पदार्थ हम खाते हैं जी, वही पदार्थ हमारी गौ माँ खाए, क्योंकि गौ हमारी साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। गौ हमारी माता है, तो जो बच्चा खाएगा वही माँ खाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बादाम खाऊं तो मेरी माँ भी बादाम खा, मैं कूलर में रहूं तो मेरी माँ भी कूलर में रहे, मैं एसी में रहूं तो मेरी माँ भी एसी में रहे। क्योंकि मैं गऊ को एक जानवर नहीं मानता, मैं गऊ को माता मानता हूँ, माँ ही मानता हूँ। और मेरी गौशाला में जब आप कभी पधारेंगे, जिस गौशाला में मैं सेवा कर रहा हूँ, वहाँ पे लगभग 3000 के करीब गाय हैं जी। और सभी गायों से मेरा बड़ा प्रेम है। जब मैं गौ माताओं के पास जाता हूँ तो वो मुझे इतना स्नेह करती हैं, प्यार करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, तो मेरा मन बड़ा खुश होता है। और गौ माता की सेवा की वजह से ही मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। नहीं तो इंडिया का मैं पहला इंसान हूँ, आपको बता देता हूँ। इतना बड़ा इंडिया है, लगभग 130, 35, 40 करोड़ के करीब अपने यहाँ पे इंसान है। मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जिसने फोर्ब्स, दुनिया की नंबर 1 पत्रिका में मैं पहला गौ रक्षक हूँ, गौ सेवक हूँ, जो मैं इसके अंदर आया हूँ। तो ये गौ माता की कृपा है, आशीर्वाद है, उसकी वजह से तो मैं यहाँ पहुँच पाया। क्या कभी सोचा था आपने, क्या आप इस प्रकार से सम्मानित होंगे? कभी सोचा था? बिल्कुल, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माननीय नितिन गडकरी जैसे एक ईमानदार शख्स मुझे बुलाएंगे और मुझे सम्मानित करेंगे। और गौ माता की वजह से मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने एक श्लोक कहा था, आप सभी को बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते थे कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा तू ना कर। मैंने अपने कर्म किए, गौ माताओं की जितना मेरे से बन पाया। देखिए, वैसे तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं गौ माताओं की क्या सेवा करूंगा, वो तो साक्षात देवी का रूप है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है मैं उनके पास चला जाता हूँ, उनको चरण वंदन कर लेता हूँ, मेरे से कुछ हो पाए मैं उनको कुछ खिला देता हूँ, तो इतने से ही गौ माँ खुश हो जाती है। तो गौ माता का जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद ही आपको यहाँ खींच ले आया। जी सर, ये भी एक हमारी भावना होती है, हर किसी से सेवा भी नहीं होती। आपके अंदर कुछ भावनाएं ऐसे बड़ी, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सवाल बनता है कि आपको ये सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने खुद सोचा या आपको किसी के द्वारा इसका रास्ता मिला? देखिए, ऐसा है, गौ सेवा का रास्ता आपको कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संस्कार, हमारे माता पिता के दिए हुए जो संस्कार हैं, उन्हीं की वजह से हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो दादाजी थे वो बहुत ही धार्मिक इंसान थे, तो वो हमें हमेशा बताते थे कि बेटा गौ माताओं की आप सेवा करें तो गौ माता कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत तरक्की के रास्ते खोलेगी। तो मैं तो देखिए अपने स्वार्थ में गौ माताओं के पास गया था।
जी। मैं गया था अपने स्वार्थ में कि स्वार्थ। गौ माताओं के पास जाऊं, वहां से मैं कुछ लेके आऊं, गौ माता मुझे कुछ दे, ये रियल है, मेरा स्वार्थ पूरा हो गया। तो गौ माता ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। इसमें बीच में सवाल उठता है सर, आपने कहा स्वार्थ में गया था, तो अगर आप स्वार्थ में गौ माता की सेवा करने गए थे तो फिर वो सेवा कहाँ हुई, क्योंकि देखिए- आपका भी स्वार्थ हो गया उसके अंदर। हाँ हाँ, बताइएगा। शुरुआत में मैं गौ माता के पास इसीलिए गया था कि मुझे किसी ने ये बताया था कि गौ माता माँ लक्ष्मी का रूप है, जी। और मैं तो माँ लक्ष्मी के रूप के पास माँ लक्ष्मी को, लक्ष्मी जी को लेने गया था। और जब मैं गौ माताओं के पास गया, मैंने सेवा उनकी कम की, लेकिन उन्होंने मुझे प्रसाद बहुत ज्यादा दिया। आशीर्वाद के तौर पर प्रसाद आशीर्वाद देते के रूप में जो प्रसाद मुझे मिला, उसके बाद मुझे मजा आने लगा। अब तो मैं गाय माता के बिना रह ही नहीं पाऊंगा। अरे मेरे जीवन का अब एक ही सपना है कि मैं हर वक्त हर समय गौओं से घिरा रहूं, गौओं के पास रहूं, उनकी सेवा करता रहूं, क्योंकि मेरे जीवन का अब एक लक्ष्य है इन गौ माताओं के लिए कुछ विशेष करना है। क्योंकि गाय का जो घी है, दूध है, मूत्र है, गोबर है, गाय का जो स्नेह है, प्यार है, वात्सल्य है, उसका कोई मुकाबला नहीं है इस धरती पे। गाय के बराबर में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका हम गाय के साथ तालमेल बिठा सके। गाय के बराबर का कोई जीव इस धरती पे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज से आप गौ माता की आड़ में कुछ अलग करना चाहते हो, इसके बारे में बताइएगा। मेरा सिर्फ एक याद है जी। मैं चाहता हूं कि हर घर में जितने भी सनातनी हैं, हर सनातनी के घर में एक गौ माता हो, क्योंकि गौ माता को लोग दूध के लिए पालते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, गौ माता दूध के लिए नहीं पाली जाती, क्योंकि गौ माता का दूध तो सिर्फ एक प्रसाद है। गौ माता को आप माँ लक्ष्मी के रूप में पालिए। माँ लक्ष्मी की जैसे हम सेवा करते हैं, हमारे घर में जब दीपावली आती है हम पूरे घर को साफ सफाई करते हैं ना, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप गाय के पास जाइए, गाय के शरीर के ऊपर हाथ फेरी, उसकी सफाई कीजिए, उसके चरणों को आप वंदन कीजिए। वो माँ लक्ष्मी जी आपको देखना इतना कुछ देगी, आप समझ में नहीं आएगा। जी सर, कुछ सदस्य नहीं जानते, जैसे कहा गया हमारे ग्रंथ में भी है और हमारे पूर्वज बताते थे कि गौ माता का जो मस्तिष्क है उसको धीरे धीरे सहलाने से जो हमारी हथेली है इससे कुछ ऊर्जा पैदा होती है हमारे शरीर को। देखिए ऐसा है, गाय के अंदर कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता है। जहां भी गाय के शरीर पे आप हाथ रगड़ेंगे, किसी ना किसी देवता को आपका ये हाथ टच होगा। और गाय माता साक्षात ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सिलेंडर है। क्योंकि आपको बता देता हूँ, धरती पे बहुत ही कम ऐसे जीव हैं, मुझे तो लगता है गाय माता के अलावा कोई और मिलना बड़ी मुश्किल है, जो ऑक्सीजन ही ग्रहण करे और ऑक्सीजन को ही छोड़े। जैसे हम हैं जी, हम ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गाय माता क्या करती है, ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो गाय माता के पास जाने से आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, आपके रोम रोम में शक्ति, ऊर्जा, जी, भक्ति का संचार हो जाएगा। आप गाय माता के पास जाइए। और जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गाय माता को आप एक आम सा जीव जानवर ना समझिए, साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके लिए ये मौका है, स्वर्णीय अवसर है कि आज ही अपने घर में गौ माता ले आए। उसके बाद आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ जाएंगी। जिन परिवारों के अंदर गौ माता है वो परिवार हकीकत में खुश मिजाज के होते हैं और वहाँ सुख शांति रहती है। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो गौ माता के सिर्फ दूध के मकसद के लिए रखते हैं, और दूध देना जब बंद हो जाती है उसके बाद उसको लठ मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रकृति के साथ जो भी इंसान खेलता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अब आप देख रहे हैं, थोड़ी सी वर्षा अगर प्रकृति ने ज़्यादा कर दी तो पूरे देश भर में कितना बुरा हाल हो गया। तराई तराई मची हुई है। प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ ना करें, गौ माता के साथ कभी, किसी भी जीव के साथ। मैं तो ये कहूँगा, कुत्ता हो, गाय हो, घोड़ा हो, हाथी हो, बंदर हो, ये 5 ऐसे जीव हैं जो कई सदियों से हमारे साथ है। इनके साथ कभी कोई गलत कार्य ना करें। और गौ माता को आप दूध के लिए अपने घर पे ना रखिए, गौ माता को आप लाड़ लड़ाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए घर पे रखिए। फिर देखिए आप गौ माता का चमत्कार। क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं और ये बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द इन्हें भी होता है, सभी को होता है। क्योंकि आप अगर मेरे को मारोगे तो दर्द होगा, मैं आपको वापस मार सकता हूँ, लेकिन वो बेजुबान जानवर है, उसको दर्द होता है, वो मार नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक और मेरे को बात याद आ रही है, अभी थोड़े दिन के बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हाँ। पितृपक्ष में कहते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ के ही स्वर्ग में जाया जाता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं जी, हमारे आपके आप सभी के जब उनका देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं? हम सनातनी एक गौ माता को किसी ब्राह्मण को दान में देते हैं।
ताकि उस गौ माता के सहारे हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी अभी डेथ हो गई है वो स्वर्ग में पहुंच जाए। तो गौ माता स्वर्ग की एक सीढ़ी है। गौ माता अगर आपके घर में रहेगी तो आपके दिन में हर रोज़ ये समझ लीजिए आपके घर में स्वर्ग ही हो जाएगा। तो गौ माता की तो बहुत सी महिमाएं हैं। मैं अब आपको कितनी महिमा बताऊं, अगर मैं आज बताना शुरू करूं तो लगभग 3 से 5 साल लग जाएंगे। इतनी कहानियां जानता हूं मैं गौ माता होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आपको एक ही कार्य करना है, अपने घर में गौ माता ले आए, दूध दे या ना दे उसकी तक आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि दूध में कुछ नहीं है, वो तो आपको घी देगी, इतना आशीर्वाद देगी कि आपके घर में खुशियां भर जाएंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, एक गौ माता को आप अपने घर में जरूर रखिए। आपको माननीय नितिन गडकरी जी ने सम्मानित किया गया था, वो किस बेस पे किया गया था? क्या इस गौ माता की सेवा के माध्यम से किया था? देखिए, या इसके अलावा बताइए। देखिए, मेरे 2 कार्य हैं जी। बगैर अर्थ तो इस धरती पे कोई कार्य हो ही नहीं सकता। मेरा विशेष कार्य है, मैं पशुओं की दवाइयाँ बनाता हूँ। पशुओं में होने वाले जितने भी रोग हैं उन सब की देसी जड़ी बूटियों से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं जो आज पूरे इंडिया में हैं। और गौ माता की सेवा के ऊपर कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी को ऐसा लगा, या किसी आप जैसे महानुभाव ने हमारी कोई वीडियो वहाँ तक पहुँचा दी होगी, और गडकरी जी ने हमें गौ माता के लिए काउ केयर होलिस्टिक अवार्ड दिया है। उसमें आप ये समझ लीजिए कि गाय माता की पूरी सेवा हम उस अवार्ड के थ्रू कर रहे हैं। और उसे अवार्ड के अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बोल के उसी तरह दिखाओ उसके अंदर। फिर ये है एक्सीलेंट इन होलिस्टिक काउ केयर विक्की पंसारी जी। ये अवार्ड मुझे मिला है गौ माता की सेवा के ऊपर, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है कि लोग जिसको जानवर समझते हैं उस जानवर ने मेरी तकदीर बदल दी। आप लोगों की भी बदल सकती है अगर आप सेवा करेंगे तो। जी जी जी, क्योंकि सेवा दिल से करोगे, दिल से तो करोगे, आप तो वहां पहुंच सकते हैं जहां आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्या कभी विक्की पंसारी जी ने सोचा था कि माननीय नितिन गडकरी जी इनको सम्मानित करेंगे? लेकिन सिर्फ एक गौ माता की सेवा को देखते हुए, और आज ये चेहरा पूरे देश में चर्चित है। तो इसके अलावा आप मानव सेवा भी करते थे, हमने उसके भी कुछ आपके एक्टिविटियां देखी थी। मैंने बहुत से लोगों की सेवा की जी। बहुत से लोगों के मैं घर पे गया, उनकी सेवा की, जितना मेरे से हो सका। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो हूँ नहीं जी, लेकिन मानव सेवा में कहीं ना कहीं एक कमी है, इंसान स्वार्थी है। बिल्कुल सही कर रहे हो। इंसान स्वार्थी है। अगर आपने कभी किसी इंसान की 1 रुपए की मदद की ना, अब उसको ये लगने लग जाएगा कि वो बंदा फिर आएगा और उससे 2 लेने हैं, 5 लेने हैं, 10 लेने हैं, 100 लेने हैं। वो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है तो भी कम कर उसको भी छोड़ देगा। तो मुझे उस समय महसूस हुआ कि जो मैं ये छोटी मोटी मदद लोगों की कर रहा था, ये मदद इतना प्रभाव नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को उनकी थिंकिंग सोच बहुत छोटी है। अगर आप किसी को 100 देना चाहेंगे तो वो चाहेगा कि आप उसको 1000 दें। अगर आपने उसको 1000 नहीं दिए तो वो कहीं ना कहीं आपकी बुराई ही करेगा। उसके बाद मैंने इंसानों के साथ मेल मिलाप कम करके गौ माताओं की तरफ मैं बढ़ गया, क्योंकि मैं बचपन से ही गौ प्रेमी हूँ, गौ सेवक हूँ, और मैं बचपन से गौ माताओं के पास जा रहा था। अब इतना मन लग गया कि मैं हर रोज़ दिन में कई घंटे गौ माता के पास रहता हूँ। और उस मानव सेवा को छोड़ के आप गौ सेवा में लगे, और यहाँ आपको काफी प्यार, प्रेम, आशीर्वाद गौ माता की तरफ से आपको मिला, और उसी आशीर्वाद से आज आप चर्चा में हैं। तो आप जो अब के जो युवा हैं और जो बहन बेटियां हैं, उनको क्या संदेश देंगे आपके माध्यम से, आपके नजरिए से? जिस प्रकार से आज के युवा जो भटक रहे हैं, बहन बेटियां भटक रही हैं, इसके बारे में आप खुल के बताइएगा। देखिए, ऐसा है जी, हमारे हिंदुस्तान के जो युवा हैं वो आने वाले कल के भविष्य हैं, और भविष्य को अगर आप इतना अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेरी तो सिर्फ एक ही राय है आपको कि आप एक गौ को अपने घर में ज़रूर पालिए, क्योंकि गौ जिस घर में रहेगी उस घर के बच्चे संस्कारी पैदा होंगे। और आप कितनी भी बड़ी शिक्षा कर लेना, कितनी भी बड़ी डिग्री ले लेना, डिग्री और शिक्षा जब काम आएगी जब आपके अंदर संस्कार होंगे। अगर आपके अंदर अगर आपके अंदर संस्कार नहीं होंगे ना, तो शिक्षा कोई काम नहीं आएगी। और संस्कार उसी घर में मिलेंगे जिस घर में खुट्टे पे गौ माता बंधी मिलेगी। जो बच्चे आज के दिन शिक्षा लेने के बाद कामयाब हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी अपने माता पिता को इस कदर ठुकरा देते हैं। आप भी देख रहे हैं, इनको भी पता है, जो युवा देख रहे हैं उन्हें भी पता है। तकरीबन युवा ऐसे हैं जो अपने माता पिता की वृद्ध अवस्था में
दुर्गति कर देते हैं। इसके बारे में क्या नजरिया आपका, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, तकरीबन तो हम नहीं कह पाएंगे जी। क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके मन में आज भी अपने माता पिताओं के लिए बड़ा सम्मान है। शहरों के युवाओं के अंदर भी सम्मान है, लेकिन जो हाई सोसाइटी हो जी। उस हाई सोसाइटी में बुजुर्गों का मान सम्मान मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम है। लेकिन हम किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। ऐसे भी हैं जो गरीब तत्व हैं, उनके भी माँ बाप वृद्धाश्रम में, और बहुत बड़ी हाई सोसाइटी है उनके माँ बाप भी उनके घर में है और वो अपने माँ बापों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस धरती पे वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सर कि वृद्धाश्रम में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वृद्धाश्रम होंगे तो वहाँ कोई ना कोई बच्चा अपने माता पिता को डालेगा, क्योंकि वो उस अवस्था में जब पहुँचते हैं तो उन्हें चाहिए सेवा, और वो सेवा वो बच्चे अपने घर में देंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा? क्या ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन है कि जो समाज को अच्छा लगे? भविष्य में आपकी क्या राय, आप क्या करना चाहते हैं आगे बढ़ के? संस्कार शिक्षा से बड़े हैं और मंदिर से बड़ी है गौ माता। आप एक बार अपने घर में गौ माता को स्थान दे के देखिए। सभी देवी देवताएं अगर आपके ऊपर प्रसन्न ना हो जाएं, 9 ग्रह अगर आपके ऊपर प्रसन्न ना हो जाएं, सभी दिशाएं अगर आपके ऊपर प्रसन्न ना हो जाएं, तो आप मेरे पास आ जाना। लेकिन बस आपको गौ माता को अपने घर में सेवा के लिए लेके आना है, ना कि दूध के लिए। एक बार आप गौ माता के पास जाएं और गौ माता जब आपके ऊपर इतना आशीर्वाद स्नेह वात्सल्य जब आपको देगी, आपके दिन बदल जाएंगे। यह आपने ठीक कहा कि मंदिर के अंदर जाके दान दे देते हो, आप करोड़ों दान दे देते हो या लाख दान दे देते हो, लेकिन एक जो जीवित है, जिसके अंदर जीव है, उसे गौ माता की सुरक्षा नहीं कर सकते। गौ माता को आप चारा नहीं डाल सकते, लेकिन एक मंदिर में जाके दान दे सकते हैं। समुद्र मंथन में एक रतन के रूप में कामधेनु निकली थी जी, और जो भी ये गौ है वो सभी कामधेनु है। इनके पास जाएं, आपके दिन नहीं बदल जाए तो मुझे बताएं। थैंक यू सर। तो आपको कैसे लगी हमारी चर्चा विक्की पंचारी जी के साथ है? जो चर्चा हमारी हुई वो कैसी लगी, और क्या सच में ही गौ माता की सेवा के अंदर आपको मेवा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा? हमारे साथ जो शख्स हैं, हम इनको काफ़ी समय से जानते हैं, लेकिन आज जिस मुकाम पे ये पहुँचे हुए हैं वो सिर्फ एक गौ माता की सेवा के माध्यम से पहुँचे हैं। इससे पहले भी इनका बैकग्राउंड था और आज के दिन भी बैकग्राउंड है। आप इनके बारे में पूछ भी सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आप पूछ सकते ही नहीं, क्योंकि ये खुद अपने आप में आज मिसाल बन चुके हैं